हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाला हूँ आईडीसीडब्ल्यू इन म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ, तो आपको बेसिकली आईडीसीडब्ल्यू होता क्या है उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये बेसिकली कौन लोग इस पे सिलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। बेसिकली प्लान ही होता है म्यूचुअल फंड में, आप ये चूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं आपको पूरा वीडियो पूरा डिटेल में बताऊंगा। उसका तक कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं बुला देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने जा रहे होंगे ना, तो आपको वहां पे तीन ऑप्शंस दिख रहे होंगे। एक है आपका रेगुलर प्लान, और दूसरा आपका डायरेक्ट प्लान, और थर्ड जो हो गया आपका ये जो आईडीसीडब्ल्यू मैंने बोला। तो आपको बेसिकली बताऊं तो रेगुलर प्लान जो होता है उसमें क्या आता है कि जिसमें कमीशन बन जाते हैं। मतलब जैसे कि कोई आपका थर्ड पार्टी आ जाता है, जैसे आपका कोई एजेंट आ जाता है जो आपको इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता है आपको, या फिर आप बात मान सकते हैं कोई एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है जो आपको बताता है इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपना कुछ कमीशन लेना चाहता है। तो वो बेसिकली एक आपका रेगुलर प्लानिंग ओपन करेगा जो कि उसका एक पर्टिकुलर कमीशन हो जाएगा। इसे लोग कहते हैं कि रेगुलर प्लान मत खोलिए, क्योंकि इंडिया में जो है एक कमीशन एजेंट का जो बेसिकली रोल होता है कि मतलब वो आपको फाइनेंशियल एडवाइस भी दे, कब एंट्री माननी है कब एग्जिट मानना है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में लोग नहीं कर रहे हो, बेसिकली सिर्फ कमीशन पे ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन फॉरेन में जो रेगुलर प्लान होता है उसमें भी ज्यादातर लोगों का फोकस रहता है, क्योंकि वहां पे लोगों का जो हेडेक है वो दूर कर देते हैं कमीशन एजेंट, क्योंकि उनको मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज होता है। तो एंट्री और एग्जिट के बारे में बताते रहते हैं। भी इंडिया में ज्यादातर फोकस किया जाता है डायरेक्ट प्लान की तरफ। डायरेक्ट प्लान तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें कुछ नहीं है, जो आपको नॉर्मली आपने इन्वेस्टमेंट किया आपका एसआईपी होता रहेगा। आपको कोई सजेशन कहीं से नहीं मिलेगा। आपको खुद के ही रिस्क पे बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। खुद के रिस्क के बेसिस पे आपको रिटर्न मिलेगा, और खुद के बेसिस पे आप वहां से एग्जिट भी मार सकते हैं। तो इससे टोटल डिपेंड करता है आप ही के ऊपर, और उसमें जो रिटर्न होगा वो आपका पूरा ही होगा। और उसमें बस एक्सपेंस जो होगा वो सिर्फ फंड मैनेजर का मैनेजमेंट फीस पेमेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा सारा जो भी आपका रिटर्न मिलेगा वो सब आपका ही बनेगा। और बाकी जो आपका टैक्स अगर आप टैक्सेबल है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वरना सारा रिटर्न आप ले सकते हैं। थर्ड जो हो गया आपको मैंने अभी बताया वो आईडीसीडब्ल्यू। जी हाँ, तो आईडीसीडब्ल्यू का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। जी हाँ, तो बेसिकली इसको मैं अगर आपको शॉर्ट में बता दूं, जैसे आपको स्टॉक्स के बारे में पता होगा, स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ कुछ स्टॉक्स आपको डिविडेंड पेमेंट करते हैं। डिविडेंड बेसिकली क्या होता है? डिविडेंड बेसिकली आपका जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट दिलवाते हैं, तो प्रॉफिट अगर उसका हुआ तो आपको उसमें से कुछ हिस्सा एज ए डिविडेंड पेमेंट वो देते हैं। तो आपको भी अच्छी मतलब खुशी होती है कि मतलब मेरे को कुछ एज एन पैसिव इनकम की तरह कुछ डिविडेंड मिला है। तो ये जो चीज होता है ये म्यूचुअल फंड में भी होता है। तो ये ऐसे अगर आप सिलेक्ट करेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड, तो उसमें से कुछ हिस्सा आपको एज ए डिविडेंड पे आउट होगा। तो मैं आपको इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रिकमेंडेशन के बारे में भी बताऊंगा। तो पॉइंट्स के बारे में अगर मैं बताऊं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन। जी हाँ, इसमें अगर आप देखिए, द फंड पेज आउट पार्ट ऑफ इट्स इनकम लाइक इंटरेस्ट और डिविडेंड्स फ्रॉम सिक्योरिटी इट्स होल्ड्स। तो इसका सबसे पहला पॉइंट जो हो गया कि मतलब कुछ इस इंटरवल टाइम में आपको एक एज एन डिविडेंड पे आउट होता है। तो बेसिकली डिविडेंड ही है, बस ये म्यूचुअल फंड टर्म्स में कुछ अलग ही इसका नाम रख दिया है, वरना वैसे आप इसको स्टॉक्स के फॉर्म में आप इसको डिविडेंड ही मान सकते हैं। बताऊं सेकंड पॉइंट में, तो वो आपका एनएवी रिडक्शन। तो एनएवी रिडक्शन की बात करें तो देखो, आफ्टर पे आउट द फंड्स एनएवी नेट एसेट वैल्यू ड्रॉप्स बाय द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। जी हाँ, तो यहाँ पे एनएवी रेट भी कम हो जाता है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं नेगेटिव चीज इसको कंसिडर करूंगा, क्योंकि आपका जब आप कुछ अमाउंट आप यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको एक रिटर्न मिल रहा है। वो रिटर्न से ही अगर मान लीजिए आपको 13% है, तो आपको वो 13% अगर रिटर्न मिल रहा है तो आपको 0.5% से वो आपको डिविडेंड पे आउट कर देंगे, और 12.5% का आपका प्रॉफिट रहा वो भी आप उसके अंदर ही है। तो वो बात तो एक ही हो गई, मतलब आपको आपका जो प्रॉफिट है उसी से ही डिविडेंड पे आउट किया गया है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं लगा है इसमें, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे जब म्यूचुअल फंड में सोच के आए हैं, तो आप क्या सोच के आए हैं कि मतलब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म रिटर्न भी मिला, क्योंकि आपके रिटर्न में से यहाँ पे डिडक्शन हो रहा है। और मैंने ये भी सुना है, सुना नहीं है, मैंने देखा भी है, अगर आप देखेंगे कई लोग ने ये भी बता रखा है कि अगर आपका म्यूचुअल फंड यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा भी दे रहा है या फिर बहुत ही नेगेटिव में जा रहा है, मतलब मान लीजिए उन्होंने मंथली डिविडेंड पे आउट है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रॉफिट नहीं हुआ है इस महीने में, लेकिन फिर भी वो आपको 0.5% डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं। तो मतलब मान लीजिए आपका प्रॉफिट 1% हुआ है, 0.5% हुआ है एक साल में, वो भी आपका डिविडेंड पे आउट हो गया। तो आपका जो बेसिक जो अमाउंट है वो भी, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है या फिर आपका जो प्रॉफिट भी हुआ है, उससे आपका 0.5% कम भी हो गया है। और उसके बाद फिर आपको फ्यूचर में जब आपका मार्केट बुलिश ट्रेंड में आएगा, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपका इंटरेस्ट भी था, वो भी कम हो गया है, तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं मतलब जो मार्केट आपका नीचे है
है तब भी आपको डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, तो वहां पे आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा, म्यूचुअल फंड में ये जो पर्टिकुलर प्लान है इसको थोड़ा इग्नोर करने के लिए कहते हैं। और यहाँ पे एनएवी भी कम हो जाता है जब आपका डिविडेंड पे आउट हो रहा है। तो नंबर 3 हो गया आपका टैक्स इम्प्लीकेशंस। जी हाँ, पहले अगर मैं आपको बता दूं, ये रिसेंट चेंजेस आए हैं। पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब म्यूचुअल फंड में डिविडेंड पे आउट होते हैं तो वहां पे टैक्स ज्यादा इंपोज नहीं किया जाता, लेकिन अब इस पे ये टैक्सेबल है। नंबर 4 में आपका नॉट गारंटीड। जी हाँ, द फंड इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू मेक रेगुलर और कंसिस्टेंट आईडीसीडब्ल्यू पेमेंट, इट इज बेस्ड ऑन अवेलेबल सरप्लस। जी हाँ, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इसका अवेलेबल सरप्लस कितना है, आपको रेगुलरली उतना अमाउंट पे करेगा, ये कोई ज्यादा गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे एक नेगेटिविटी आ जाती है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि किन लोगों को ये बेसिकली लेना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग चाहते हैं कि मेरे को एक फिक्स इनकम, जैसे मैंने आपको बताया SWP प्लान, जैसे SWP मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को थोड़ा थोड़ा लिबरेट, मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं कि मतलब आप चाहते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट मैं निकालूं, ज्यादा अमाउंट ना निकालूं। जैसे SWP प्लान में क्या होता है कि आप चाहते हैं कि मेरा 5-6%, 7% निकल जाए, तो वो अगर आप वो चीज कर रहे हैं, अगर आप कम अमाउंट चाहते हैं मतलब 0.5% या छोटा अमाउंट मतलब 1%, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे प्लान को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक SWP, अगर आप ज्यादा अमाउंट चाहते हैं 5 से 6-7%, अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं हर महीने, तो आप SWP प्लान चूज करिए, ऐसे प्लान को मत चूज करिए। ओवरऑल बताऊं तो आप ऐसे प्लान को बिल्कुल भी मत चूज करिए, क्योंकि ये एकदम बेकार प्लान है। मैं आपको डायरेक्ट प्लान ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपका यहाँ पे आप ही के प्रॉफिट का ही हिस्सा आपको डिविडेंड के फॉर्म में देगा, और फिर बाद में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा, और बाद में जब बुलिश ट्रेंड भी आएगा तो आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो भी आपका एज एन डिविडेंड पेमेंट कर दिया होगा, तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा इस पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड में ये पर्टिकुलर प्लान है। आप डायरेक्ट प्लान पे ही स्ट्रिक्ट रहिए। रेगुलर में मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम अभी इंडिया में चल रही है, और इस प्लान में मैंने आपको बताया क्या प्रॉब्लम चल रही है। आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करेगा तो ज्यादा सेफ रहेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड में, जब आप खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।